गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। पीएम आवास पर थोड़ी देर में यह बैठक होने वाली है। 4 बजे का वक्त दिया गया था और प्रधानमंत्री आवास में यह बैठक अब शुरू होने वाली है, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। यह देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनका काफिला प्रधानमंत्री आवास में आता हुआ केंद्रीय गृह मंत्री मिलने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और प्रधानमंत्री अमेरिका के कामयाब दौरे से भारत लौटे हैं वापस, भारत को गौरवान्वित करके, देश को गौरवान्वित करके। इस दौरे की काफी तारीफ हुई है। इस दौरे के बाद अमेरिका और भारत के रिश्ते काफी अच्छे हुए हैं और इसके बाद क्वाड में भारत की जय जय हुई है। यूएनजीए में भारत ने एक विश्व गुरु वाली एक धमक दिखाई, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत को ने संदेश दिया कि आतंकवाद, समुद्र में विस्तारवाद और तमाम नीतियों पर लगाम लगाना जरूरी है। और जो देश आतंक को पॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी खतरे में हैं। हिमांशु पीएम आवास से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता सीधे उनके पास चलेंगे। हिमांशु, ये बैठक का एजेंडा क्या है? गृह मंत्री अमित शाह खुद आ गए हैं इस बैठक में, बहुत बड़ी बैठक ये होने वाली ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने के लिए प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद उनके पीछे पीछे जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी उन्हें प्रधानमंत्री के आवास में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब से कुछ देर के बाद में बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक का जो एग्जैक्ट एजेंडा है वो तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क का जो दौरा रहा है, आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो है प्रधानमंत्री का आवास है और इसके अंदर ही सारी की सारी गाड़ियां अभी अंदर जा चुकी हैं। दो महत्वपूर्ण जो बड़े मंत्री हैं अमित शाह और राजनाथ सिंह वो इस बैठक में आ चुके हैं। बाकी का जो काफिला है वो बाहर की तरफ आ चुका है। तो कुल मिलाकर ये है कि 2 बड़े मंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री बैठक करेंगे और हो सकता है कि और भी कई अधिकारी जो हैं अलग अलग मंत्रालयों के, प्रधानमंत्री कार्यालय के, गृह मंत्रालय के और रक्षा मंत्रालय के, वो भी उपस्थित रहें। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान को लेकर बात करी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि जो यूएनजीए है उसकी एक साख बननी चाहिए, उसको अपनी बात इस तरीके से दुनिया भर के सामने रखनी चाहिए कि उसकी जो प्रतिष्ठा है वो और बढ़े, तो उसको अपने आप की क्रेडिबिलिटी बढ़ानी होगी। जिस तरीके का भाषण प्रधानमंत्री ने वहां पर दिया है, निश्चित तौर पर उस पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री का जो हिमांशु लेकिन रहा है ये कितना सफल रहा उस पर चर्चा हो सकती है और उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। जी हिमांशु, ये कहीं शिष्टाचार मुलाकात तो नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री वापस आए हैं और अब ये दौरा काफी कामयाब रहा है, तो इस लिहाज से भी इस बैठक को देख सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री इतनी बड़ी सफलता, जिस तरीके से भारत का पक्ष प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने रखा और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया ने स्वागत किया उनके बयान का, और उनकी लगातार जो इमेज है वो पूरी दुनिया भर में भारत की इमेज बढ़ती चली जा रही है। एक बड़े विश्व लीडर के, विश्व नेता के तौर पर प्रधानमंत्री उभर कर सामने आए हैं। ये 7वीं बार वो अमेरिका गए थे और दुनिया के सबसे ताकतवर देश में जिस तरीके से भारत की हनक हुई है, उसके बाद में निश्चित तौर पर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जो कि एयरपोर्ट नहीं जा पाए थे, वो यहाँ पर आए हैं और निश्चित तौर पर एक शिष्टाचार मुलाकात करेंगे, भेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उपलब्धि रही है उसको लेकर चर्चा होगी। किस तरीके का देश भर में माहौल बना हुआ है प्रधानमंत्री की इस 5 दिवसीय यात्रा के बाद, उस माहौल को लेकर चर्चा हो सकती। तो एक शिष्टाचार मुलाकात निश्चित तौर पर है ये। अभी तक 5 दिनों के अंदर किस तरीके से पूरे देश भर में इस पूरे के पूरे प्रधानमंत्री के दौरे की चर्चा रही है, लोग किस दृष्टिकोण से इस प्रधानमंत्री के दौरे को देख रहे हैं और प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद क्या कुछ होने वाला है भारत में, भारत की स्थिति क्या कुछ होने वाली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या सोचती हैं, इन तमाम बातों को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर ये एक शिष्टाचार मीटिंग इसको कहा जा सकता है आधिकारिक तौर पर, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पर जाते हैं और बहुत सफल विदेश यात्रा होती, तो निश्चित तौर पर जब वो लौट कर आते हैं तो उनके जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और जो फीडबैक है वो देते हैं कि आखिर देश भर के अंदर लोगों के मनों में क्या कुछ चल रहा है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की ये जो 5 दिवसीय यात्रा थी ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से सफल रही है। प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से अपनी बात, देश की बात, 130 करोड़ लोगों की बात विश्व के सबसे बड़े मंच में रखी है, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ रहा है। जी
बिल्कुल, लेकिन एक और बड़ी बात जिस तरफ मैं दर्शकों का ध्यान लाना चाहता हूं हिमांशु, क्योंकि ये बैठक हो रही है, क्वाड में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर समुद्री सीमा, समुद्री शांति और समुद्री व्यापार की उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि समुद्र साझी विरासत है और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का इस बैठक में आना कहीं किसी बड़ी रणनीति पर भारत क्वाड के बाद अब काम तो नहीं शुरू कर रहा। जो बातें वहां चर्चा की गई होंगी उसके बाद किसी बड़े प्लानिंग की तैयारी हो, इसके बाद ये मीटिंग चल रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो बातें प्रधानमंत्री ने यूएन काउंसिल में रखी गई हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें यूएन में रखी हैं, उन तमाम बातों में भारत इस समय कहां पर खड़ा हुआ है और भारत को आगे आगे कहां तक जाना है, क्योंकि भारत आने वाले दिनों में लीड करने वाला। और जिस तरीके से हम देखते रहे, प्रधानमंत्री ने कोरोना की बात की, प्रधानमंत्री ने यह भी बोला कि पूरी दुनिया भर के लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भारत में आए। और कोरोना की जिस तरीके से महामारी फैली और जिसको लेकर भारत ने भी वैक्सीन बनाई है, बहुत कम देशों में से एक भारत भी है जिसने वैक्सीन ईजाद की है, तो वो लोग आए, भारत में वैक्सीन बनाएं और व्यापार को भी आगे बढ़ाएं। तो निश्चित तौर पर भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की कगार पर है, पूरी दुनिया उसे उम्मीद की नज़रों से देख रही है। तो भारत जो बातें प्रधानमंत्री वहाँ पर बोल कर आए हैं, उसकी सत्यता का परीक्षण के लिए निश्चित तौर पर वो अपने कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के साथ में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, अभी हमारी क्या पोजीशन है, आने वाले दिनों में जो बातें बोलकर आए हैं, जो वादे करके आए हैं, उनको भी निभाना है, तो आगे हम कहां तक जा सकते हैं, उन तमाम बातों को लेकर भी निश्चित तौर पर चर्चा होगी। एक लंबी चर्चा हो सकती है, एक विस्तृत चर्चा हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये जो दौरा रहा है ये निश्चित तौर पर सफल रहा है और उसकी सफलता को किस तरीके से आने वाले दिनों में जमीन पर उतारना है, उसको लेकर भी निश्चित तौर पर इस बैठक में चर्चा होगी।